हमें एक सवाल आया था मैसेज में कि योगी मांस मच्छी भी खाते हैं, मांसाहार भी करते हैं, क्या ये सच है? ऐसा सवाल एक इंसान का था, तो मैं आज उसे इस वीडियो के द्वारा आंसर करूंगा। क्या एक योगी मांस मछली खा सकता है या खाता है? तो इसका सीधा आंसर है नहीं। आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी, लेकिन ये बात सही है, इसमें अलग अलग तरीके के लोग हैं, लेकिन ये लोग योगी जैसे ही देखने को लगता है, लेकिन ये योगी नहीं है। ये अघोरी लाइन के रहता है। अघोरी अघोरी बोला तो ये मांस भक्षक भी है, तांत्रिक लाइन के भी है, तंत्र विद्या सीखने वाले या सीखे हुए तांत्रिक प्रयोग करने वाले ऐसे लोग भी मांस मछली खाते हैं और अघोरी वाले भी खाते हैं। अघोरी वाले और तांत्रिक एक जैसे ही है, थोड़ी डिफरेंट से, लेकिन योगी जो है ये तो पूरे अलग है। योगा में भगवान ने जो रूल्स दिए हैं वो फॉलो करना रहता है। उसमें शांति है, सेटिस्फेक्शन है, हैप्पी रहना है, वेज रहना है, शुद्ध रहना है, शांत रहना है और स्वच्छ रहना है। और इतना स्वच्छ रहना है कि बीच में बहुत सारे इंसानों की भीड़ है समझो, या मेला जैसा है, उस भीड़ में अंदर नहीं घुसना है, पूरा गैप गैप से चलना है। कम से कम एक लाइन में समझो, आपको बिल भरना है, आपको लाइन लगी है बैंक में या किधर भी, तो भी ऐसा भीड़ भाड़ करके उनको टच होके ऐसा नहीं भागना है। ऐसा बहुत सारा योगा में ज्ञान है, ये रूल्स हमें फॉलो करने रहते हैं, योगा का ज्ञान। और आपने जैसा क्वेश्चन किया था, उसमें जो तांत्रिक लोग रहते हैं या अघोरी लोग रहते हैं, मांस भक्षण करते हैं, दारू पीते हैं, ऐसे लोग हैं, ये योगा वाले नहीं है। योगा ज्ञान ये 100% वेज है, संपूर्ण योगा। तो उसमें ब्रह्मा का ज्ञान होता है, ब्रह्मा ज्ञान, आत्मा ज्ञान बोलता है उसे। एक ब्रह्म ज्ञान भी बोलते हैं, आत्मा का ज्ञान बोलते हैं, और सीखा हुआ जो इंसान है उसे ब्राह्मण भी कहते हैं पब्लिक। ब्राह्मण बोला तो ब्रह्मा का ज्ञान लिया हुआ इंसान, ब्रह्म ज्ञान, उसे ब्राह्मण कहते हैं। और पब्लिक में जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण अलग है, वो जाति ब्राह्मण है। और ये ब्राह्मण बोला तो ब्रह्मा का ज्ञान लिया हुआ इंसान, उसमें जाति का कोई मतलब नहीं है, उसमें खाली ज्ञान से मतलब है, जाति से नहीं या धर्म से नहीं है। और एक ज्ञान जो सभी जाति के लिए या धर्म के लिए अलग अलग नहीं है, योगा का ज्ञान सबके लिए एक जैसा है। योगा का जो ज्ञान है वो सबके लिए है, एक बराबर है। वो ज्ञान सच्चा है, शुद्ध है, स्वच्छ है। भगवान को कनेक्ट करने का, योगा लगाने का जो टेक्निक रहता है, उसमें माइंड कंसंट्रेशन करने का तरीका रहता है, मेडिटेशन करने का तरीका रहता है, और योगा से कनेक्ट होने का, हमारे अंतर्मन मन को स्टॉप करके अंतर्मन के द्वारा लाइट बॉडी भी उधर कई एरिया तक, हद तक स्टॉप करके अंतर्मन के द्वारा आत्मा भगवान को कनेक्ट करने का जो तरीका है उसे हम लोग योग बोलते हैं। ऐसा योग का जो टेक्निक है, ऐसे योग करने वाले सदा ब्राह्मण कहलाते हैं। उन्हें योगा का ज्ञान लेने वाले आदमी, उसे हम लोग योगी बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं, आत्मा ज्ञानी बोलते हैं, आत्मा ज्ञान लिया हुआ इंसान बोलते हैं। आत्मा ज्ञान तो हर एक के लिए अभी जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता तो हर एक के लिए चाहिए। अभी का जमाना ऐसा है, इसमें हालत तो इतने बिगड़े हुए हैं, जो कोई इंसान स्वच्छता या रूल्स फॉलोअप नहीं करता, ज्ञान का रूल्स फॉलोअप नहीं करता है, उसे बचना भी अभी मुश्किल हो गया है। क्योंकि अभी जो दुनिया में महामारी चल रहा है, उसमें लाखों लोगों की जान चली गई है। उसमें से 75% लोग जो है वो रूल्स फॉलोअप करने वाले नहीं है। उसको ज्ञान बोला तो अध्यात्म ज्ञान, योगा का ज्ञान, आत्मा ज्ञान कुछ नॉलेज है ही नहीं। वो कुछ भी रूल्स फॉलोअप नहीं करते। उनको
वही डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में रूल्स फॉलो करने को बोला, वो भी नहीं सुनने वाले हैं। ऐसे लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसके लिए हर एक इंसान को ज्ञान की जरूरत है, आत्मा ज्ञान की जरूरत है। रूल्स फॉलो क्यों करना है, रूल्स में क्या है, क्यों ये रूल्स डाले हैं इंसान को, ऐसा क्यों, शुद्ध स्वच्छ क्यों रहना है, शांत क्यों रहना है, टेंशन क्यों नहीं लेना है, टेंशन से क्या क्या बिगड़ जाता है, शुद्धता का लाभ क्या है, ये सब उसमें, उस पढ़ाई में है। वो तो ज्ञान ऐसा ही है, उसमें कुछ हम लोग धर्म का या जाति का या किसी एरिया का, देश का ज्ञान नहीं बांटते। ये ज्ञान तो सबके लिए खुला है। ये ज्ञान, ये खाली यही जाति का लोग ज्ञान ले सकते हैं या धर्म का लोग, देश का लोग, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। ये सच्चा ज्ञान सबके लिए है। ये रूल्स फॉलो किया। अभी समझो जो महामारी चल रही है, जो कोविड-19 करके, इस महामारी में अभी जितनी जाने गई उसमें ज़्यादा गलती से 10% जाने जा सकती थी, लेकिन 90% जो लोग अभी जान गंवा बैठे हैं वो तो बच सकते थे। कम से कम 90% लोगों की जान बच सकती थी योगा के ज्ञान से, आत्मा का ज्ञान से। ऐसा ज्ञान इंसान को जरूरी है। उसमें सब रूल्स है, हर एक रूल्स उसमें है। वो रूल्स हमें फॉलो करके जाना पड़ता है आगे। अभी हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट या सीएम, प्राइम मिनिस्टर, सरकारें, देश की सरकारें, राज्य की सरकारें हमें कंडीशन डालती है, लेकिन उस कंडीशन का फॉलोअप करना हमारे लिए मुश्किल, पब्लिक के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें आदत नहीं है ऐसे रूल्स फॉलोअप करने की। परिस्थिति ऐसी है, पब्लिक जान गंवा बैठते हैं लेकिन रूल्स फॉलोअप करने को नहीं सोचते हैं। जो रूल्स फॉलोअप करना है वो रूल्स इंसान समझो फॉलोअप करते तो ऐसी स्थिति आती ही नहीं थी। ऐसी जो आज धरती की हालत बन गई है, ऐसा ज्ञान जब भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने या उसमें कई रूल्स डाले, सोशल डिस्टेंसिंग या बाकी कुछ छोटे छोटे रूल्स डाले, इतने छोटे रूल्स भी पब्लिक संभाल नहीं पाती है। यही ज्ञान हम लोग सिखाते हैं, जिंदगी भर सिखाते हैं, पब्लिक को सिखाते हैं, सिखा रहे हैं सालों साल से, लेकिन पब्लिक आज तक सुनने को नहीं है। जान गंवाने को रेडी है इंसान, अपने जान गंवा के बैठते हैं। लाखों लोग जान गंवा के बैठे हैं और बैठाते जान गंवाते रहते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान लेके अपना जीवन धन्य नहीं करते। बुरा लगता है, सोचा तो बहुत बुरा लगता है। इंसान को, हर एक इंसान को अभी ऐसा ज्ञान चाहिए। उसमें जो हमारी सरकार ने जो अभी गाइडलाइन दिए हैं या रूल्स फॉलो करने को बोला है, या हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो बोले हैं, ये रूल्स हम तो पहले ही इंसान के दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारे रूल्स, जैसे कि स्वच्छता जैसे, या सोशल डिस्टेंसिंग जैसे, या भीड़ भाड़ में नहीं जाना, ऐसे बहुत लोग एक साथ ग्रुप करके नहीं जाना करके, ऐसे बहुत सारे रूल्स, या शादी समारोह है या ऐसा कुछ फंक्शन है, बहुत लोगों की भीड़ भाड़ इकट्ठा हो जाए, उसमें चेंगरा चेंगरे या गर्दी में भागते भागते किसी कई लोग मर जाए पाँव के नीचे गिर के, ऐसा ज्ञान में नहीं है। हम लोग सच्चा ज्ञान दुनिया को सिखाते हैं। एक ज्ञान लेना है हर एक इंसान ने, और उस ज्ञान का हम लोग भी ज्ञान है, ये धरती का ही ज्ञान है, उसके बाहर का ज्ञान ज़्यादा नहीं देते। ज्ञान तो बहुत है उसमें। समझो हम बाइक या कार चलाते भी है, कोई इंसान उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें डालते हैं जो चीज़ें जान के लिए खतरा हो साबित हो, ऐसी हम उसको सुनाते हैं कि जान खतरे में नहीं जाना है, नहीं डालनी है। आपको गाड़ी या बाइक ऐसी चलाना है, शांत से चलाना है, जितने स्पीड कंफर्टेबल है वही स्पीड से जाना है, ऐसे सिखाते हैं। उसका दिमाग चेंज करते हैं। ऐसा ज्ञान में ये सब हम लोग, ज्ञान बोला तो हम भगवान का ही राम राम करके नहीं बैठे, ज्ञान में ये सब आता है। यही है टोटल फुल सेट पैकेज ज्ञान का। इसे बोलते हैं हम लोग आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, पूरा ज्ञान उसमें है। उसमें साइंस भी है, योगा का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, बॉडी का भी साइंस है।
बॉडी साइंस पकड़ के आत्मा का साइंस और भगवान का भी साइंस इसमें हम लोग इन्वॉल्व करके ये योगा बनाया है। ये योगा का एक पैकेज हम लोग, हमारी सरकारें जैसे पैकेज बनाती है, इसके लिए इतना पैकेज बनाया, ऐसे पैकेज है ये योगा में। उसमें हमें कुछ पब्लिक को ज़्यादा कुछ करना नहीं है या पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना, ये सब फ्री में चलता है। खाली इसका अभ्यास करना है थोड़ा समय डाल के, और कम से कम भी आपने अभ्यास किया तो भी जितना अपने दिमाग में गया उसका रियली यूज करना है, रियल वो ज्ञान यूज करना है, तो ही इसका फायदा हो सकेगा, नहीं तो कुछ फायदा होने वाला नहीं। ऐसा ज्ञान है योगा का। हमारी सरकारें तो बहुत रूल्स डालते हैं डिपार्टमेंट में डालते हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है, एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। रूल्स कितने भी डालने दे, हमारे लिए रूल्स नहीं है, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं। ऐसा अपना अपना दिमाग चलाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान जो है उसके दिमाग के अंदर नहीं घुसता। उसका दिमाग इतना खराब हो चुका है कि ये मानने को भी तैयार नहीं है, सच्चा क्या है, कौन क्यों सिखा रहा है, ये भी इस इंसान के दिमाग में जाता नहीं है। इसके लिए इसका बुरा बर्ताव जो है, बुरी आदतें हैं, ये तो बदलेगी नहीं और बदलने को वो सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसको बुरी आदत लग चुकी है। वो अपने दिमाग के हिसाब से काम कर रहा है। हर एक तरीके से वो खुद का दिमाग चलाता है। जो दिमाग झूठा है उसको सच का ज्ञान दिया तो भी वो ले नहीं पाता या लेने को सोचता नहीं, ऐसा ज्ञान। इसके लिए मैं आपसे बात करता हूं कि आप एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनो, अच्छा इंसान बनो, सच्चा इंसान बनो, सुखी इंसान बनो, समृद्ध इंसान बनो। इसके लिए आपको कुछ नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपका जीवन संपन्न, समृद्ध, धन्य धन्य करने के लिए आपको कुछ खर्चा भी नहीं है। तो खाली एक ज्ञान लो। आप ऐसा ज्ञान लेके अपना जीवन धन्यमय बनाओ। यही आपको योगा में मिलेगा। योगा की जानकारी सब में इसमें यही मिलेगा। और थोड़ा सा अलग है पढ़ाई, मैं वो भी बता, क्योंकि ये इसमें योगा लगाने की जो क्रिया है, माइंड कंसंट्रेट करने का, माइंड को कंट्रोल करने का, माइंड को नॉर्मल करने का, अंतर मन और माइंड, मन और अंतर मन दोनों क्या चीज़ है, कैसे है, थोड़ा सीखना पड़ेगा। हम लोग तो हमारे अलग अलग वीडियो में तो वो तो जानकारी है ही, अब भी सीखना है। और दोनों मन हुआ, अंतर मन हुआ, लाइट बॉडी हुआ, हमारा हार्ड बॉडी हुआ, और आत्मा, ये आत्मा क्या चीज़ है, ये भी ज्ञान हमें लेना है। आप लोग सीखते सीखते चले जाइए, आगे जाइए, आपको ये सब समझ में अपने आप थोड़ा थोड़ा करके अपने आप हो जाएगा। 1-2 महीना भी आपने अभ्यास किया तो आपका जीवन धन्य बन गया, धन्य हो गया। आपका इसमें जो बिजनेस का या जॉब का जो टाइमिंग है वो भी टाइम खराब नहीं करना है, ये पार्ट टाइम आप सीख सकता है। मेडिटेशन, ध्यान लगाना है, ये भी आप सुबह या रात को या जब भी आपको टाइम मिलता है, या आप काम धंधा करते करते भी ये सब कर सकता है और सब इसमें का सीख सकता है। इसके लिए आपको कुछ भी खर्चा नहीं है, या अपने आर्थिक स्थिति विकट हो जाएगी, ये सीखा तो इतना खर्चा हो जाएगा, एक डिग्री लेने का है तो इतना लाख रुपया जाएगा, या इतना फीस भरना पड़ेगा, या अमुक स्कूल में एडमिशन करना है तो इतना लाख रुपया या इतना 1000 रुपया डोनेशन देना पड़ेगा, ऐसा इसमें तो कुछ है ही नहीं। आप खाली स्टडी करो। हम लोग तो आपको फ्री में बांट रहे ज्ञान, आपको ये ज्ञान लेना है और अपना अपना जीवन, अपना परिवार का जीवन सुखी बनाना है, शांतमय बनाना है, समृद्ध बनाना है, धन्य बनाना है। इतना ही आपको सिर्फ करना है।